वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। जामिया स्कूल ने अपने एडमिशन फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं। मुझे पता है ये वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता चल गई होगी, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगी। जिनको नहीं पता है, चलिए वो उस वीडियो को एंड तक देखना प्लीज। तो जो एडमिशन फॉर्म्स हैं, नर्सरी, प्रेप, फर्स्ट क्लास, सिक्स क्लास, नाइन्थ और 11th क्लास के आ चुके हैं। उनकी डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म फिल करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और स्कूल की फीस क्या है, इस सब के बारे में हम जानकारी देंगे। मुशीर फातिमा के लिए पहले से ही मैंने एक रीसेंट वीडियो भी अपलोड करी है, जस्ट इससे पहले, वो देख लीजिए। बाकी फर्स्ट क्लास, सिक्स क्लास और स्पेशली नाइन्थ और 11th क्लास के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस साल का जो कंबाइंड प्रोस्पेक्टस है, लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है, उसको देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है 1 मार्च से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके लाइव हो जाएंगे। कौन सी क्लासेस के लिए? 11th साइंस, आर्ट्स और 11th कॉमर्स के लिए, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 मार्च रहेगी। वहीं पर अगर आप फर्स्ट, सिक्स्थ और नाइन्थ क्लास के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं 1 फरवरी से 21 फरवरी तक। तो फर्स्ट, सिक्स्थ और नाइन्थ के लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, 21 फरवरी लास्ट डेट है। बट अगर वहीं आप 11th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 मार्च से 21 मार्च इसकी डेट है। आपको पता होगा फर्स्ट क्लास का तो ड्रॉ ऑफ लॉट पर्ची निकाली जाती है, बट सिक्स क्लास के लिए, नाइन्थ क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए आपके एंट्रेंस होते हैं। कुछ लोगों को शायद अभी भी ये डाउट होगा कि क्या हम फिफ्थ क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, सेवन्थ में? तो ऐसा नहीं है। आप जामिया में केवल या तो सिक्स क्लास में एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस देकर, नाइन्थ में ले सकते हैं या फिर 11th में ले सकते हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट, प्रेप और नर्सरी में ले सकते हैं। वहां पर पर्ची डाली जाती है, अगर आपका नाम उसमें निकल कर आता है तो आपको एडमिशन हो जाएगा। सिक्स क्लास के लिए यहाँ पर देखिए, नाइन्थ क्लास के लिए, सिक्स और नाइन्थ क्लास के लिए यहाँ पर एंट्रेंस है। और इसके जो टेस्ट सेंटर हैं वो दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता और श्रीनगर है, ठीक है। तो लगभग 5 सेंटर पर ये एग्जाम हो रहा है। सिक्स क्लास का एंट्रेंस 23 मार्च को है, यानी संडे को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। और नाइन्थ क्लास का जो एंट्रेंस है वो भी 23 मार्च संडे को है, लेकिन सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक। तो 2-2 घंटे के ये एंट्रेंस होते हैं। 100 नंबर के इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिलेबस उनका वही जीके वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये रहता है। अब फर्स्ट 11th क्लास के लिए देख लेते हैं। इसका भी टेस्ट सेंटर सेम है, ठीक है। और इसका जो एंट्रेंस होगा, साइंस का एंट्रेंस 12 अप्रैल को होगा, ठीक है, सैटरडे में 10:30 से 12:30 बजे। 11th आर्ट्स का जो एंट्रेंस है वो 13 अप्रैल यानी संडे को होगा, 10:30 से 12:30 बजे। और 11th कॉमर्स का जो एंट्रेंस है वो 13 अप्रैल को संडे को 2 बजे से 4 बजे तक होगा। तो 12-13 तारीख में आपका 11th का एंट्रेंस होगा अप्रैल में। और जो आपका सिक्स और नाइन्थ का है वो मार्च में ही हो जाएगा, 23 मार्च को। तो ये डेट्स आप अभी से अपने पास लिख के रख लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह और फीस देख लेते हैं। देखिए, अच्छा ये तो इसकी फीस नहीं है। सब्जेक्ट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप सिक्स क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइंग, क्राफ्ट, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, ड्राइंग, होम साइंस, गार्डनिंग आप ले सकते हैं। सोशल साइंस तो कंपलसरी है, साइंस वगैरह, और कंप्यूटर एजुकेशन, ये सब सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं। ये फर्स्ट से 8 क्लास का है। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर आप सिक्स क्लास का एंट्रेंस दे रहे हैं तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। डेवलपमेंट फीस 400 रुपये, एजुकेशनल टूर फीस 300 रुपये, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी 100 रुपये, स्पोर्ट्स फीस 100 रुपये, और 1 डे स्कूल यानी एक दिन का मदरसा 50 रुपये। तो टोटल आपके ये हो गए 700, 800, 900, 950 रुपये आपकी जो है वो फीस है, अगर आपका एडमिशन सिक्स क्लास में हो रहा है, ठीक है। अब जामिया सीनियर सेकेंडरी का अगर देखें, सब्जेक्ट्स यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं 10+2 के लिए, यानी नाइन्थ और टेंथ के लिए। तो एडवांस हिंदी उर्दू आप देख सकते हैं, एलिमेंट्री उर्दू और हिंदी कोर्स, इंग्लिश बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इस्लामियात, हिंदू एथिक्स और फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। ये शायद चॉइस होगा, या तो आप इस्लामियत ले लो या हिंदू एथिक्स ले लो, इस तरह से चॉइस होगी इसमें। खैर, ये हो सकता है दोनों भी हो, वैसे चॉइस ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। फिर यहाँ पर इन्होंने और कंपलसरी सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं सीनियर 10+2 के लिए, तो आप ये पढ़ सकते हैं खुद भी। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप उसको डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगा। टाइमिंग्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, जामिया मिडिल स्कूल आपका जो एंट्रेंस होगा ना, ये वाला नाइन्थ और 11th क्लास का, तो आपका एडमिशन, आप एडमिशन फिल करते टाइम प्रायोरिटी फिल करेंगे। आपको सैयद आबिद चाहिए, सीनियर सेकेंडरी चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल चाहिए। तो फिर उन सबकी टाइमिंग्स आप देख सकते हैं। 10-5 मिनट का ही फर्क है। जामिया मिडिल स्कूल की 7:15 है, जामिया सीनियर सेकेंडरी की 7:20 है। और सैयद आबिद की दो शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मॉर्निंग शिफ्ट की 7:10 से 1 बजे तक है, इवनिंग की 1:10 से 6:30 बजे तक है। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो शिफ्ट है वो 1:10 से 6:30 बजे तक है। तो ये टाइमिंग्स आप देख सकते हैं, गर्मियों की और विंटर्स की सेम ही है। प्लस वन थिंग एक और बता देती हूँ आपको, सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती है वो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जाती है, फिर सैयद आबिद की जाती है, फिर आपकी जामिया मिडिल, और फिर सीनियर जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जाती है, ठीक है। विंटर वेकेशंस भी आपको यहाँ पर उन्होंने दी हुई है, समर वेकेशंस भी यहाँ पर उन्होंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद
अब देख लेते हैं फॉर्म फिल करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। आप jmi.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है, वो सबके लिए सेम है। आप चाहे नर्सरी फर्स्ट या फिर सिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर नाइन्थ और 11th के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको एक मेल आईडी जो वर्किंग हो, यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट करा हुआ है, एक मेल आईडी जो वर्किंग हो और आपका एक फोन नंबर, वो अपलोड करना है, ठीक है। कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसका पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ वो अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी द एंट्रेंस टेस्ट जो है यहाँ पर उन्होंने फिर से सेंटर बताए हुए हैं, दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, पटना, कोलकाता और श्रीनगर में है आपका। और कैंडिडेट जिनके 33% से कम मार्क्स हैं एंट्रेंस में, वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए, ठीक है। कम से कम 33% से तो ऊपर ही स्कोर करना है। हालांकि कट ऑफ तो वैसे भी बहुत हाई जाती है इसकी, कम तो जाती नहीं है। मेरिट के बेस पर यहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है। जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, 100 बच्चे जितने भी, 40 सीटें तो 40 सबसे हाईएस्ट जिनके नंबर आएंगे उनका एडमिशन होगा। तो कट ऑफ के बेस पर होता है। देखिए अगर जो है आप अपनी सिटी चूज कर सकते हैं, आपको कौन सी सिटी में देना है। अगर किसी सिटी में 49 या उससे कम बच्चे हैं तो फिर वो जो टेस्ट सेंटर है वो फिर कैंसिल हो जाएगा और फिर दिल्ली में एग्जाम होगा। अगर 50 बच्चों ने भरा किसी एक पर्टिकुलर सेंटर से, मान लीजिए लखनऊ में अगर 50 बच्चों ने फॉर्म फिल करा तो लखनऊ में ही होगा। बट अगर 49 या उससे कम बच्चों ने फॉर्म फिल करा तो फिर उनको दिल्ली आना पड़ेगा एंट्रेंस देने। तो कम से कम 50 बच्चे होने चाहिए, तभी इन सेंटर्स पर एग्जाम होगा, ठीक है। ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड आउट फॉर सीकिंग एडमिशन टू एस्पायरिंग। अच्छा, तो आप एक ही फॉर्म केवल आपको भरना है, ये नहीं आप अलग अलग आईडी से बहुत सारे फॉर्म भर दें। और द कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म में ऑल्सो भी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे, जैसे मान लीजिए वो 6 क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिफ्थ का उनका रिजल्ट आया नहीं, या मान लीजिए वो 9th या 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनका 8 और 10th का रिजल्ट नहीं आया, तो वो कंफ्यूज है भरे या ना भरे, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। एडमिशन जब तक आपका होगा, एंट्रेंस होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर एडमिशन होगा, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा स्कूल का। और उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम और मिल ही जाता है एक्स्ट्रा, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप सिक्स्थ, नाइन्थ और 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसकी लिस्ट यहाँ पर है, ठीक है। टाइम ऑफ एडमिशन फॉर क्लासेस सिक्स, नाइन्थ और 11th। तो सबसे पहले तो आपकी मार्कशीट लगेगी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की। अभी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होता है, तो अगर आप 6 क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 5th क्लास का रिजल्ट लगेगा। अगर आप 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8 क्लास का, और अगर आप 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th क्लास का रिजल्ट लगेगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा आपकी एज देखने के लिए। प्रीवियस स्कूल से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा जहां से आपने लास्ट क्लास अटेंड करी है, ठीक है। और आपका, अगर आपने कोई रिजर्वेशन लिया है, क्लेम्ड कैटेगरी, अगर आप जर्नल हैं तो कुछ नहीं लगेगा। बट अगर आपने मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी, या फिर एससी एसटी, या फिर आपने जम्मू कश्मीर, या फिर आपने कश्मीरी माइग्रेंट, ऐसा कुछ भी अप्लाई, अगर रिजर्वेशन के अंदर एडमिशन लिया है तो फिर आपको उसके लिए भी डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करने पड़ेंगे। वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, वो एंड में पीडीएफ के दिए हुए हैं। तो वो आपका प्रिंट आउट निकलवाना है, उसको पढ़ना है अच्छे से, उसमें अपना नाम वगैरह जो भी है वो डालना है और साइन करके वो भी जमा करना है। आपको अपना एडमिट कार्ड भी जमा करना है। एडमिट कार्ड आप जब फॉर्म फिल करेंगे, जब एंट्रेंस होने वाला होगा उससे एक हफ्ते पहले आ जाएगा। तो आप प्लीज उसकी 2-3 एक्स्ट्रा कॉपी पहले से ही निकलवा लेना उसी वक्त। एक आप एंट्रेंस में लेके जाएंगे और एडमिशन के टाइम पे बाकी बाद में भी काम आ जाएंगी आपके, ठीक है। आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, टीसी जो होती है। इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप पीरियड है मान लीजिए, तो फिर उसके लिए, अगर आपका गैप पीरियड 1 या 3 साल तक का हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए आई थिंक, हाँ विल नॉट, अच्छा ठीक है। अगर आपका गैप पीरियड 3 साल से ज्यादा है तो आप फिर एडमिशन नहीं ले सकते। 1 से 3 साल का गैप पीरियड है तो आप एफिडेविट या सर्टिफिकेट लगाएंगे उसके लिए कि आपका गैप पीरियड क्यों है, 1, 2, 3 साल का, ठीक है। ये एफिडेविट वगैरह आपका जामिया के मकतबा गेट नंबर 4 से भी बन जाएगा, ओके। आप ये भी ख्याल रखिएगा कि आपका जो नेम की स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब करेक्ट हो। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उनमें सेम हो, नहीं है तो आप उसको ठीक करवा लीजिए, ठीक है। आपका एडमिशन कैंसिल, जो एडमिशन कैंसिल हो सकता है कि अगर आपका स्कूल लिविंग जो सर्टिफिकेट है वो एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा साइन नहीं किया गया है, ठीक है। और अगर आपने रिसिप्ट एडमिशन फी की जमा नहीं करी है स्कूल में लास्ट डेट तक भी, तो ये सब चीजें हैं। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में बताया है इन्होंने कि मुस्लिम एप्लीकेंट्स के लिए 30% है, वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए 10% है, ओबीसी के लिए 10% है, और डिसेबल्ड लोगों के लिए 5% है, और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी 5% है, जम्मू कश्मीर के लिए भी 5% है। रिजर्वेशन ये सारे हैं आपके, जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम वुमेन, ओबीसी, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, कश्मीरी माइग्रेंट और कैंडिडेट विद जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये सब आपके हैं। तो ये चीजें हो गई हैं, आई थिंक सब कवर हो चुका है। बाकी एडमिशन जो है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी होता है, ठीक है, 9th और 11th क्लास में केवल। तो 9th और 11th क्लास के लिए आप स्पोर्ट्स कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने या तो अपने रीजन, स्टेट या फिर नेशन को रिप्रेजेंट करा हो एट जूनियर, सीनियर और सब जूनियर लेवल पर, और कम से कम 2 साल जो है उन्होंने इन द प्रिसीडिंग 2 ईयर प्रोवाइडेड दे, ओके, लगभग लास्ट 2 ईयर्स में। वो गेम कौन कौन से हैं देख लीजिए यहाँ पर। अगर आपने फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स हाई जंप में, या फिर 200 मीटर रेस या 100 मीटर रेस या लॉन्ग जंप में
आपने अपने रीजन, स्टेट और नेशन को रिप्रेजेंट करा है तो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। हर क्लास के लिए जो है 5% की सीट जो है वो रिजर्व करी जाती है, 9th क्लास में भी और 11th क्लास में भी, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा विल हैव टू अंडरगो स्पोर्ट ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय स्कूल फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो सिंपल है कि इनके लिए जो है इनका अलग से टेस्ट भी होता है अगर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं। अब इनकी डेट्स के बारे में देख लेते हैं। हम स्टार्टिंग ऑलरेडी देख चुके हैं, बट यहाँ पर आप सीट्स भी देख पाएंगे, इस वाले पीडीएफ में इन्होंने सीट्स भी दी हुई हैं, किस किस की कितनी कितनी सीट है। तो अगर हम 9th क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम 6th क्लास देखते हैं। 6th क्लास के लिए केवल 40 सीटें हैं और आपका एडमिशन होगा सैयद आबिद हुसैन में, ठीक है। अगर आप 9th क्लास की बात कर रहे हैं तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 30 सीटें हैं, सैयद आबिद में 120 सीटें हैं, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में 200 सीटें हैं। तो टोटल आपकी 350 सीटें, 350 सीटें हैं 9th क्लास के लिए, ठीक है। अगर हम 11th साइंस की बात करें तो 11th साइंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 40 सीटें सीनियर सेकेंडरी में है, 60 सीटें सैयद आबिद में है और 50 सीटें गर्ल्स सेकेंडरी में है, तो 150 सीटें हैं। इसके बाद आर्ट्स की अगर हम बात करें तो 30 सीटें सीनियर सेकेंडरी में है, सैयद आबिद में 70 हैं आर्ट्स के लिए, और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में 80 हैं, तो लगभग 180 सीटें हैं। कॉमर्स के लिए 40 और 40 सीटें सैयद आबिद और सीनियर दोनों में हैं, और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में 50 सीटें हैं, तो यानी कि 130 सीटें हैं, ठीक है। तो अच्छा खासी सीटें हैं, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस की डेट वगैरह ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। रिजल्ट जो है वो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया हुआ है कब आएगा। जैसे आपका जो एंट्रेंस है वो 6th क्लास का 23 मार्च को हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो 21 अप्रैल तक आ जाएगा। ऐसे ही 11th क्लास का जो आपका एंट्रेंस है वो 12 से 13 अप्रैल में हो जाएगा, और इसका रिजल्ट 12 मई तक आ जाएगा। और आपका जो डेट ऑफ एडमिशन है ऐसे मान के चलिए 27 से 30 मई तक, तो मई के आखिरी वीक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। और 6th क्लास के लिए आपका एडमिशन 28 अप्रैल से 1 मई तक हो जाएगा, और आपकी क्लासेस जो है वो 1 जुलाई से 11th क्लास की और 6th और 9th क्लास की 2 मई से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो आई होप इतनी ही चीजें हैं इसके अंदर, और तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी इन्होंने कुछ परसेंटेज मार्क्स बताए हुए हैं कि क्वालिफाइंग में आपके कम से कम 9th आर्ट्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 41% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, लास्ट क्लास में। और कम से कम इंग्लिश में भी इतने नंबर आपने स्कोर करे हो। अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं 11th कॉमर्स के लिए, तो कम से कम 51% टोटल आपके नंबर होने चाहिए, और 41% आपके इंग्लिश में होने चाहिए। वहीं अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 61% आपके होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में 41% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर साइंस में भी आपके 61% होने चाहिए अगर आप 11th साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इंग्लिश में भी 41% आपके होने चाहिए, ठीक है। बाकी इन्होंने, अगर आप कैंडिडेट मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं साइंस के साथ, कॉमर्स आर्ट्स, अच्छा ओके, अगर आप मैथ्स ले रहे हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स के साथ, तो आपके 61% जो है वो मैथ्स में भी होने चाहिए, या फिर आपका ग्रेड B2 होना चाहिए मैथ्स के अंदर, अगर आप मैथ्स लेना चाह रहे हैं 11th क्लास में। और जो परसेंटेज है आपके मार्क्स की वो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। अगर आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, या फिर किसी भी, या फिर आईसी वगैरह आईसीएससी वगैरह से करते हो, तो कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। इंटरनल स्टूडेंट्स जो हैं विल बी एडमिटेड टू क्लास 11th एज पर कंबाइंड मेरिट ड्रॉन अमंग देम ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ ओके ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं जामिया के, उनको साइंस आर्ट्स कॉमर्स में कॉमन कंबाइंड मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो एडमिशन दिया जाएगा, जो कि उनके क्वालिफाइंग एग्जाम में यानी कि लास्ट 10th क्लास में मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर। फॉर एडमिशन टू क्लास 6th and 9th द बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रीवियस स्कूल, ओके, तो जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट लास्ट स्कूल ने दिया वही लग जाएगा आपका 6th और 9th क्लास के लिए, ठीक है, 6 और 9 के लिए। 11th क्लास के लिए आपका 10th की मार्कशीट लगेगी एज बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 6th और 9th के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट वही मान लिया जाएगा जो लास्ट स्कूल से आपको मिला है, और 11th क्लास के लिए 10th की मार्कशीट ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगी, तो आपकी मार्कशीट से ही आपका काम हो जाएगा। बाकी ये फॉरेनर्स के लिए है, तो फॉरेनर्स के तो फॉर्म वैसे भी बाद में आते हैं, उनकी फीस वगैरह दी हुई है, ठीक है। बाकी अब इन्होंने एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप फॉर मार्क एंट्रेंस टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने 6th क्लास के लिए बताया है, ईवीएस आएगी 50 नंबर की, मैथमेटिक्स और न्यूमेरेसी न्यूमेरेसी स्किल टेस्ट होगा 25 नंबर का, इंग्लिश 25 नंबर का, 100 नंबर का आपका टेस्ट है ये, ठीक है। 9th क्लास के लिए 25 नंबर की इंग्लिश, 25 की मैथ, और 25 नंबर की साइंस, और 25 नंबर की सोशल साइंस यानी सिविक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी। टोटल 100 मार्क्स का एंट्रेंस है। आर्ट्स की अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं इंग्लिश, जीके और सोशल साइंस है आपकी। सोशल साइंस 60 नंबर की है, जीके 15 नंबर की, और इंग्लिश 60 की। साइंस का सबसे ज्यादा सिलेबस है, इंग्लिश है 25 नंबर की, जीके है 10 मार्क्स की, फिजिक्स 15 नंबर की, केमिस्ट्री 15 नंबर की, बायोलॉजी 15 नंबर की, और लास्ट में मैथ्स 20 नंबर की। कॉमर्स वालों के लिए इंग्लिश, जीके, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, इसी के हिसाब से आपको तैयार करना है। प्लस आप इसके लिए किताबें भी खरीद सकते हैं, एंट्रेंस के लिए बहुत सारी मार्केट में बुक अवेलेबल हैं। आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, गेट नंबर 4 जामिया मक्तबा से खरीद सकते हैं। आपको अरिहंत के लिए बुक मिल जाएगी, अरिहंत की किताबें अच्छी हैं। प्लस आप कॉन्सेप्टम की भी किताबें ले सकते हैं जामिया एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मार्केट में बुक अवेलेबल हैं।
लगभग आप ऐसे मान के चलिए कि आपका सीबीएसई का ही सिलेबस फॉलो करा जाएगा, जो ये सोशल साइंस जीके वगैरह है, तो सीबीएसई का ही जो 5th क्लास का सिलेबस है 6 के लिए, 8 क्लास का सिलेबस 9th एंट्रेंस के लिए, और 10th क्लास का सिलेबस 11th एंट्रेंस के लिए आपका आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस किस क्लास तरह के आएंगे, इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं 6 क्लास के लिए, जैसे फिश मूव विद द हेल्प ऑफ गिल्स फिन्स स्केल स्लिम, तो ये सब है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन बॉडी लीड्स टू, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। कुछ किस तरह से टिक लगाना है, तो ये एकदम करेक्ट वे है टिक लगाने का, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है करेक्ट वे। बाकी कुछ फीस के बारे में कुछ जर्नल रूल्स हैं कि आपको कब कब फीस जमा कर देनी है, कहाँ पर फीस जमा करनी है। तो जूनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जूनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यानी कि 9th नहीं 11th और 12th साइंस स्ट्रीम के लिए बच्चों का ये है। एडमिशन फीस क्या है, ये सब इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, आप ये पढ़ लीजिएगा। टोटल जो भी क्या बैठ रहा है 5100 5200, ये सब टोटल फीस है। इसमें एनसीसी एनएसएस जामिया फाउंडेशन फी, कल्चरल एक्टिविटी, हाफ ईयरली, मैगजीन फंड, न्यूज़पेपर, मतलब ओवरऑल सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अलग अलग सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दिया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि सैयद आबिद में आपकी 6 क्लास भी आ जाएगी, 9th क्लास भी आ जाएगी और 12th क्लास भी आ जाएगी और प्रेप भी आ जाएगी, तो ये सब आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये है आपकी टोटल फीस। सैयद आबिद क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, फीस ज्यादा है, 36,500 रुपये, 33,300 और 26,600 रुपये प्रेप वगैरह की है। ठीक है, आप इनको 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। हॉस्टल आपके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जामिया प्रोवाइड लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी, सबको नहीं मिलता, फॉर आउट स्टेशन मेल स्टूडेंट्स ऑफ इट स्कूल फ्रॉम 6 to 12th। देखिए, मेल स्टूडेंट के लिए 6 से लेकर 12th तक हॉस्टल फैसिलिटी है। गर्ल्स हॉस्टल केवल 9 से 11th क्लास के बच्चों के लिए है, तो आप केवल 9th यानी 9th 10th 11th 12th गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। बॉयज जो है वो 6 से 12th तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और केवल लिमिटेड सीट्स हैं दोनों में ही। बाकी हॉस्टल फैसिलिटी एनआरआई और फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है, 5% सीट्स उनके लिए रिजर्व है। हॉस्टल फॉर्म आपके एडमिशन के बाद आते हैं, और आपके लगभग सितंबर अगस्त में आते हैं। जब आएंगे तो हम वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी डिसिप्लिन के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपके काम की हैं। और स्टूडेंट एड फंड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया गया है, 10th और 12th के लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। ठीक है, और जो 10th क्लास के बच्चे हैं जिनको फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन आती है, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है 500 300 और 200 रुपए की हर महीने। ठीक है, 10 महीने के लिए। तो ऐसे मान लीजिए कि 5,000 3,000 और 2,000 रुपए मिलते हैं, एक तरीके से आप पॉकेट मनी देख जैसा देख सकते हैं। फीस भी ज्यादा नहीं है ना, इसलिए ऐसे ही इन्होंने कॉमर्स और साइंस आर्ट्स ग्रुप के लिए भी करा हुआ है। बाकी यहाँ पर कुछ प्राइजेस वगैरह है। तो एडमिशन के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको दे चुकी हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो शुरू में हमने बताए थे आपको सबमिट करने हैं वो ये हैं। ठीक है, मुस्लिम माइनर 18 साल से कम बच्चे, ये उनको करने हैं। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और इनको फिल करके मदर फादर के नेम, अपने साइन जो भी है पेरेंट्स के साइन करवाकर अपलोड करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।